शक्ति पंप के बारे में है, ये हैं केवल गाला। ये क्या करना चाहिए इसमें इनकी खरीदारी है ₹700 की, लेकिन क्या करना चाहिए वो तो इस पे निर्भर करेगा ना कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, किस हिसाब से आपने ट्रेडिंग करना चाहा है या निवेश करना चाहा है, निवेश का समय क्या है। एनीवे एक जनरिक नज़रिया फिर शक्ति पंप्स पे इस समय क्या बन रहा है? बहुत मुश्किल नहीं है इस चीज़ को समझाना। पहले भी मैंने शक्ति पंप, रोटो पंप इन सब के बिज़नेस मॉडल को समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे एक समय ऐसा था कि शक्ति पंप को इतने ऑर्डर्स मिल रहे थे कि ये रुक ही नहीं रहा था, ऊपर चले जा रहा था। लेकिन उसी समय मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको कि क्यों गवर्नमेंट वाले जो ऑर्डर्स होते हैं, वो थोड़े दिक्कत वाले क्यों होते हैं हमको लंबा समय का डिसीज़न लेने में। जब तक सरकार का हृदय परिवर्तन नहीं होता है, तब तक तो उनको ऑर्डर मिलता रहता है और नंबर्स पे कोई रोक-टोक नहीं होती। देयरफॉर ये कभी भी हमारे पीसफुल 5-5 साल, 4-4 साल वैसे बाई में फिट नहीं हो पाते हैं। प्राइवेट वाला में क्या है कि वो बेचारे को अपने ही लड़ाई करना है, पिटना है, आगे बढ़ना है, उसको खुद ही आगे जाना है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे डिपेंड रहता है ना, वहाँ पे थोड़ा-सा लेथार्जी होता भी है, कि भाई गवर्नमेंट का तो रिक्वायरमेंट हो तो मिल ही जाएगा। शक्ति पंप जैसी जगह में यही प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आपको यही प्रॉब्लम मिलेगी। एक डायग्नोस्टिक कंपनी भी है, नाम नहीं याद आ रहा, बता दूँगा। ये चीज़ फ़र्क को समझिएगा। शक्ति पंप में इसके अलावा कोई इश्यू नहीं है। कैपिटल गुड साइकिल लगने के बाद अभी नहीं लगेगा, अगले फाइनेंशियल के सेकंड हाफ के पहले नहीं लगेगा। लेकिन फिर उसके टेल विंड में इसको भी जगह मिल सकती है। दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम विद शक्ति पंप जो मुझे समझ में आता है। मतलब ओनली नहीं, 2 प्रॉब्लम हो गए। एक तो कैपिटल गुड्स का साइकिल खत्म हो गया। दूसरा कि गवर्नमेंट से इनका ऑर्डर ज़्यादा आता है। उसके अलावा शक्ति पंप मुझे लग रहा है नॉर्मलाइजेशन की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा क्या? कोई अभी तक इंडिकेशन नहीं है भाई साहब। जबकि वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा महँगा नहीं है। जिस तरह के आरओईज़ ये देते हैं उसके अगेंस्ट में कोई ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है। बट अभी तक लग नहीं रहा है कि कोई अ, गुड मतलब कुछ अच्छी चीज़ इन दी ऑफरिंग हो, ऐसा प्राइस देख के नहीं लग रहा है। तो हमको वेट करना चाहिए कैपिटल गुड्स साइकिल में टर्न अराउंड का। अप अंटिल देन यही है कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, तो क्या यहाँ से बाउंस ट्रेडिंग बाउंस हो सकता है? उसकी पॉसिबिलिटी हाई है, बट क्या वो सस्टेन हो सकता है? पॉसिबिलिटी अभी थोड़ी-सी लो है या फिर अनक्लियर है। कितना परसेंट और डाउनसाइड हो सकता है? देखिए वैल्यूएशन में 15-18 टाइम कोई खराब नहीं है इसका। तो 518 टाइम्स पे है, यानी 20% में 15 टाइम्स हो जाएगा। तो ₹100, ₹500, पता नहीं, कहना मुश्किल है। मुझे नहीं लग रहा कि कैलकुलेशन इसका मैं अच्छे से कर पाऊँगा, बिकॉज़ वैल्यूएशन वाइज़ कोई इश्यू नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। यहाँ से मूवमेंट भी ऊपर में हो सकती है, बट बिज़नेस का नेचर इसका ऐसा है, मतलब जो जहाँ से बिज़नेस इसको आता है, बहुत कॉन्फिडेंट होके नंबर निकाल पाना भी पॉसिबल नहीं है। अप अंटिल देन मेरी जो एनालिसिस में मुझे जो समझ में आएगा वो ये है कि इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ओवरसोल्ड एक्सट्रीम है, ट्रेडिंग बाउंस की पॉसिबिलिटी है, बट चूँकि सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा दम नहीं है, इसलिए अपसाइड सस्टेन हो जाएगा क्या? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जी, लेकिन जिस तरह से मतलब जहाँ-जहाँ इसके सपोर्ट हो सकते थे, आप देखिए तो इसका एक सपोर्ट हो सकता था अ, जो फरवरी 2025 का बॉटम था, 750 760 के आसपास का, उस बॉटम को तो इसने गैप के साथ तोड़ दिया। उसके बाद एक इसका सपोर्ट हो सकता था 650 के आसपास का जो सितंबर 24 का इसका बॉटम था। उसको भी मतलब बहुत तेज़ वेग के साथ, बहुत स्पीड के साथ ही इसको तोड़ते हुए नीचे जा रहा है। जब इस तरह से हर रोज़ आपको लगातार नीचे के भाव दिख रहे हैं, तो वैसे में अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि ये कहाँ रुकेगा जाके। एक्चुअली आपका पॉइंट सही है। एक तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इज़ इट ड्यू टू सेलिंग और इज़ इट लैक ऑफ बाइंग? इसको देख के लगता नहीं है कि लैक ऑफ बाइंग है, इसको देख के लगता तो है कि इट इज़ ड्यू टू सेलिंग। तो अगर इट इज़ ड्यू टू सेलिंग है तो बॉटम बन जाएगा। क्वेश्चनेबल है थोड़ा-सा, लेकिन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है ना, तो कभी भी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट वो सस्टेन होने के चांसेस बड़े ब्लीक लग रहे हैं।